हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेयरलेस गणित। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 45, कॉट 90, सीकेंड 60? क्या आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हैं? अगर नहीं याद हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज करने वाले हैं हम एक ऐसा मेथड जिससे आपको ये रेशियोज याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम करने वाले हैं एक ऐसा तरीका जिससे आपको ये टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पूरा टेबल विद इन सेकेंड्स याद हो जाएगा, या आपको याद नहीं भी है तो आप उसी समय कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी रेशो की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस तरीके में है, हम आपका लेफ़्ट हैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने लेफ़्ट हैंड पर इस तरह से एंगल्स लिख लीजिए। थंब से स्टार्ट करेंगे। थंब पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अपनी सारी फिंगर्स को आपने इस तरह से एंगल के नाम दे दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं साइन 0 डिग्री से। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पहली बार में आपको थोड़ा लगेगा, उसके बाद आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा। साइन 0 डिग्री, जब आपको साइन 0 डिग्री लिखना है तो हम थंब पर जाएंगे और इस तरफ को देखेंगे। यहाँ कितनी फिंगर्स हैं हमारी? 0, कोई फिंगर नहीं है। 0 उसका अंडर रूट डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 0। ये देखिए आपके लिए यहाँ पर रख भी दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि आप साथ साथ मैच करते चलें। फिर आपको लिखना है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के लिए हम 30 डिग्री पे आए। 30 डिग्री के इस साइड 1 फिंगर है, सो अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 1/2। तो यही है हमारा साइन 30 डिग्री। साइन 45 की बात करते हैं। साइन 45 के इस साइड हमारे पास है 2 फिंगर्स, सो अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 1/√2। आप टेबल से वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री के इस तरफ आपके पास 1 2 3 फिंगर्स हैं, सो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, यही आएगा हमारा। साइन 90 के लिए यहाँ 4 फिंगर्स हैं, सो अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 2/2 1। तो इस तरह से आपने साइन की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब हम करने वाले हैं कॉस की वैल्यू। कॉस के लिए आप इस साइड की फिंगर्स देखेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस साइड आप इस साइड की फिंगर्स देखेंगे। कॉस 0 डिग्री, इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं? 4, सो अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ अंडर रूट 2/2 विच इज़ 1। कॉस 30 के लिए 30 के इस तरफ आपके पास 3 फिंगर्स हैं, सो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। कॉस 45, 45 के इस तरफ 2 फिंगर्स हैं, सो रूट 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 1/√2। कॉस 60 के लिए इस तरफ एक ही फिंगर है, 1 फिंगर, सो अंडर रूट 1/2 विच इज़ 1/2। 90 के इस तरफ कोई फिंगर नहीं है, सो 0 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 विच इज़ 0। तो अब आपको याद रखना है, साइन के लिए आपको इस तरफ की फिंगर देखनी है, लेफ़्ट साइड में कितनी है, और कॉस के लिए आपको इस तरफ की फिंगर देखनी है, कॉस इसके राइट साइड में कितनी है। कॉस की वैल्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए वही वैल्यूज़ आ रही है जो हमने निकाली हैं। अब बात करते हैं टेन की। टेन आपको कैलकुलेट करना है। टेन के लिए आपको लेफ़्ट राइट दोनों देखना है। पहले आप इस तरफ की देखेंगे, फिर आप इस तरफ की देखेंगे। टेन 0, 0 डिग्री के इस तरफ कितनी है? 0 डिग्री के इस तरफ है हमारे पास 0 फिंगर, और इस तरफ कितनी है? 4 फिंगर। सो ये हो गया 0/4, जो भी आएगा उसका अंडर रूट। अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, हमें करना है इस तरफ जितनी फिंगर्स हैं डिवाइड बाई इस तरफ जितनी फिंगर्स हैं, दैट्स ऑल। 30 डिग्री के लिए 1/3 अंडर रूट, 1/3 अंडर रूट विच इज़ 1/√3। 45 के लिए इस तरफ भी 2 हैं और इस तरफ भी 2 हैं, सो 2/2 अंडर रूट विच इज़ 1। 60 के लिए इस तरफ है 3 और इस तरफ है 1, सो 3/1 अंडर रूट विच इज़ अंडर रूट 3। 90 के लिए
इस तरफ आपके पास 4 फिंगर्स हैं और इस तरफ हमारी 0 फिंगर्स हैं। सो वी से 4/0 विच इज़ इन्फिनिटी। अंडर रूट लेंगे तो भी उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, दिस इज़ इन्फिनिटी। एक बार फिर से देखते हैं, साइन के लिए एंगल के इस तरफ की फिंगर देखेंगे, अंडर रूट करेंगे, डिवाइड बाई 2। जैसे 0 के लिए 0 डिवाइड बाई 2, इसके लिए अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2, इसके लिए अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, इसके लिए अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, इसके लिए अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2। और कॉस के लिए हम इस तरफ की फिंगर्स देखेंगे, कॉस 0 अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2, कॉस 30 के लिए अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, कॉस 45 के लिए अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, कॉस 60 के लिए अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2, कॉस 0 के लिए अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2। और उसके बाद tan के लिए दोनों तरफ की देखनी है। tan 0 के लिए 0, इस तरफ 4 है, 0/4 अंडर रूट ऑफ दिस। 30 के लिए इधर 1 है, इधर 3 है, 1/3 अंडर रूट। इस तरह करके आप इन्हें करेंगे। एक बार आपके पास ऊपर के 3 रेशोज़ आ गई तो नीचे की तीनों रेशोज़ तो ऊपर वालों की रेसिप्रोकल हैं, तो अब आपको इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये ट्रिक? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।